शुक्रिया साजिद साहब। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले 10 साल से जिस तरह से मोदी साहब की गवर्नमेंट, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट कर रही है, और आपने देखा कि पिछले 10 साल में जम्मू कश्मीर की सड़कें हो, जम्मू कश्मीर का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जम्मू कश्मीर के रोड्स हो, या जिस तरह से यहाँ टनलें तैमीरिया, जिस तरह से 3 पैटर्न जो पंचायत राज के हैं या जिस तरह से म्यूनिसिपलिटी के जरिए और गवर्नमेंट ने खुद जो यहाँ डेवलपमेंट की, एक मिसाली डेवलपमेंट है जो पिछले 70 साल में हमने कहीं देखी नहीं। और जितनी ज्यादा डेवलपमेंट इन 10 सालों में हुई और जिस तरह से यहाँ अमन कायम रहा और अमन से जिस तरह से आज शांति यहाँ हर जगह है और जिस शांति के बलबूते पे आज डेवलपमेंट हो रही है और लोगों को एक पीस भरा माहौल मिल रहा है। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि आज भी हमारी असेंबली उस कश्मीर में, जो कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, अटूट अंग है, उसमें पाकिस्तान की तारीफें की जा रही है। और आपको याद होगा कल नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक एमएलए मीर सैफुल्लाह साहब ने एक बहुत ही गलत बात की है जिसका हम कंडेम करते हैं, जिसको हम कड़े शब्दों में जिसकी मजम्मत करते हैं। जैसे उन्होंने कल कहा कि जो पीओके है, जो हमारा हिस्सा है, पाकिस्तान के नाजायज कब्जे में है, और कहा कि वहां जो डेवलपमेंट है वो कश्मीर, जम्मू कश्मीर से बढ़कर है। मैं मीर सैफुल्लाह साहब से कहना चाहता हूं, आप डेवलपमेंट किसको कहते हैं? क्या आप डेवलपमेंट आतंकवादी कैंपों को कहते हैं? जिस तरह से पाकिस्तान ने वहां आतंकवादी कैंप लगा के रखे, क्या इसी को आप डेवलपमेंट कहते हैं? क्या वहां से जिस तरह वो कंट्रोल लाइन पार करके या इंटरनेशनल बॉर्डर पार करके पाकिस्तान यहां दहशतगर्द भेजता है, उसी को आप डेवलपमेंट कहते हैं? मीर सैफुल्लाह साहब, मुझे आप क्या बता सकते हैं कि पीओके की यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? आप मुझे बता सकते हैं कि वहां कोई इंटरनेशनल अगर एयरपोर्ट है तो उस एयरपोर्ट का नाम मुझे बता सकते हैं? क्या मुझे बता सकते हैं कि वहां की सड़कों की क्या हालत है? जब हम जम्मू कश्मीर की देखते हैं, देखिए हमारे कश्मीर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, डायरेक्टली यहाँ दुबई और दूसरे कंट्री में फ्लाइट जाती है। यहाँ 5-5 यूनिवर्सिटियां है कश्मीर में, और टोटल अगर हम देखिए जम्मू कश्मीर में 11 यूनिवर्सिटी है। यहाँ की सड़कें देखिए, यहाँ की टनलें देखिए, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस दहशत गर्दों के एजेंडे पे चलकर, पाकिस्तान के एजेंडे पे चलकर हमारी जम्मू कश्मीर असेंबली को नापाक कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने कल पाकिस्तान, जिसको हम पाकिस्तान जो नापाक मुल्क है, जो दहशतगर्दी यहाँ प्रोड्यूस करता है, जो दहशतगर्दों को भेजता है, और जिस तरह पूरी दुनिया की हमेशा डिमांड रही है और हिंदुस्तान की खासकर डिमांड रही है कि आप पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट करार दीजिए, उस स्टेट को सपोर्ट करना और पीएके का मवाजना जम्मू कश्मीर के साथ करना, ये बहुत गंदी बात है, बहुत गलत बात है। इसकी हम मजम्मत करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वोट लिए हैं डेवलपमेंट पे, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वोट लिए हैं गारंटी पे, जिस तरह उन्होंने यहाँ गारंटियां दी है। अब जो हर फील्ड पे वो नाकाम हो चुके हैं, इसलिए एक सेट एजेंडे के तहत यहाँ के लोगों को वर्गलाने के लिए, यहाँ के लोगों की जज्बातों के साथ खेलते हुए अब वो पाकिस्तानी एजेंडा और पाकिस्तानी प्रेम जो उनके दिल में है वो सामने आ रहा है, और वो हमारी असेंबली, हिंदुस्तान की असेंबली में पाकिस्तान की प्रेज करते हैं। और उस पीओके जो दहशत गर्दों का अड्डा है, जहां से दहशत गर्दी पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट होती है, उस पीओके को वो तारीफें कर रही है। मैं सैफुल्लाह मीर साहब से कहना चाहता हूं, आप मुझे बता सकते हैं कि आप उस कश्मीर के हिस्सा हो, जिस कश्मीर में आप रहते हैं, ये हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है, और जो जिस पीओके की आप बात कर रहे हैं वो पीओके जबरदस्ती पाकिस्तान ने अपने कब्जे में रखा है, और जहां आटे का 1 किलो 280 रुपए में मिलता है, क्या आप उसी तरह का कश्मीर चाहते हैं? क्या आप वो कश्मीर चाहते हैं कि यहां फिर एक बार गन आए, एक बार ग्रेनेड हो, पत्थरबाजी हो? क्या आप यहां के नौजवानों को वर्गला के, उनको आप उनके जज्बातों से खेल के, क्या एक खुली मैसेज आप ये नहीं दे रहे हो कि आप पीओके जाओ और वहां से गन लेके आओ? क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान ने हमेशा एक साजिश के तहत जब वो टेररिस्ट भेजता है और उन टेररिस्टों को वो कहता है कि कश्मीर में नाइंसाफी है, कश्मीर में डेवलपमेंट नहीं रही, और वहां के लोग फाका कशी पे उतर आए हैं, उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मेयर सैफुल्लाह ने कल हमारी असेंबली, जम्मू कश्मीर की असेंबली में बहुत गलत बात की है। हम उसकी उस स्टेटमेंट का, जिसको उमर साहब ने भी एंडोर्स कर दिया है, ये बदकिस्मती की बात है कि जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर जो भारत का शहरी है, जो भारत के आईन के तहत बना है, जिन्होंने भारत की डेमोक्रेसी के तहत ये हक पाया और उनको जो वोट मिले हैं, वो पाकिस्तान और जो टेररिज्म है उनको सपोर्ट कर रहा है। कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस फिर उसी एजेंडे को फॉलो करते, जिस एजेंडे पर पाकिस्तान, और जिस तरह से यहाँ नामनिहाद हुर्रियत कॉन्फ्रेंस चल रही थी, और जिस तरह पाकिस्तान यहां दहशतगर्दों को भेजकर उनके दिमाग में यह बात डालता है, उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है कि जम्मू कश्मीर में फिर दहशतगर्दी और यहां फिर आतंकवाद का साया पड़े। शुक्रिया।